गाड़ी कौन से ब्रांड की है और बीवी कितनी ब्रांडेड है, ब्रांडेड बीवी कौन सी होती है। अक्सर लोग जो मेरे साथ इस चीज़ पे अड़ लगा लेते हैं कि एक औरत इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है, कोई भी इंसान नहीं हो सकता। औरत में बड़ी परफेक्शन है। ये एक औरत की कैपेसिटी है कि वो एक वक्त में कई काम करने की सलाहियत रखती है। अल्लाह के अलावा कोई ज़ात दुनिया में परफेक्शन नहीं रखती है। नबीहा, आपका एक इंटरव्यू हमने देखा, एक बात बहुत वायरल हुई, मैं उस पर आपका कमेंट और इन डिटेल से आपने कहा कि मर्द का पता शायद चलता है अगर उसके पास गाड़ी कौन से ब्रांड की है और बीवी कितनी ब्रांडेड है। ब्रांडेड बीवी कौन सी होती है? मुझे अच्छा सवाल है ना, ब्रांडेड बीवी कौन सी होती है? मुझसे सवाल बड़े लोगों ने कहा कि ये ब्रांडेड बीवी कौन सी होती है। ब्रांडेड बीवी वो होती है जिसको कम्युनिकेशन गैप में प्रॉब्लम ना आए। ब्रांडेड बीवी वो होती है जो एजुकेटेड हो, वेल एड्रेस्ड हो, जिसको अपने तमाम घर से लेके बच्चों से लेके अपने हस्बैंड की तमाम तर ख्वाहिशात और अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन से लेके हर चीज़ को जो है मैनेज करना आता हो। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर लोग जो मेरे साथ इस चीज़ पर अड़ लगा लेते हैं कि एक औरत इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है, कोई भी इंसान नहीं हो सकता। देखें, एक औरत बड़ी परफेक्शन रखती है। औरत में बड़ी परफेक्शन है। आप यहाँ बैठी एक प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, अभी आपको थोड़ी देर में ये कहा जाए ना कि आपने किसी बच्चे को जो है वो अच्छे से जो है वो कपड़े पहना के तैयार करने हैं, तो आप 2 मिनट में ये काम कर देंगी। दूसरी ही तरफ अगर आपने चाय जो है वो रखी हुई है किचन में, तो आप वो भी जाके अपने लिए जो है वो निकाल लेंगी। ये एक औरत की कैपेसिटी है कि वो एक वक्त में कई काम करने की सलाहियत रखती है। मर्द ऐसा नहीं करते। मर्द जो है वो लेजी होते हैं। 2 दिन बच्चों को खाना खिलाना पड़ जाए ना, मर्द लेजी है। अच्छा, यही क्यों? बच्चे भूखे ही रहेंगे। बच्चे भूखे रहेंगे। अच्छा, मर्द की जिम्मेदारी जो है ना वो बच्चों के साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन की कैपेसिटी रखी है कि उसको ये कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि उसका दस्तरखान सजा हो, घर में दावत है तो वो बेस्ट करे, बच्चे हैं तो वो अच्छे से देख रहे हों, खुद भी तैयार सजना सवरना उसके अंदर है, तो वो ये काम कैपेसिटी तो उसके अंदर है, लेकिन उसको परफेक्ट बनाने में आई थिंक कि उसके शौहर का भी बहुत बड़ा किरदार है कि वो कितना सपोर्टिव है, वो उसको कितना हेल्प आउट कर रहा है, कितना अंडरस्टैंड कर रहा है। तो आई थिंक कि ये क्रेडिट या ये सपोर्ट जो है ये वहाँ पर भी जाना चाहिए, या आता है तो एक बीवी आई थिंक कि फिर वो चेहरे पे भी वो ग्लो आता है, वो बर्डन नहीं होती है, उसको फिर अच्छा लगता है कि हाँ वो ये सब कुछ अगर कर रही है तो वो फिर उसको एंजॉय करके करती है। लेकिन वहीं पे अगर शौहर आके कीड़े निकाल रहा है कि ये बच्चों को तुमने ये कर दिया, ये चाय में आज चीनी ज़्यादा हो गई, खाने में नमक कम हो गया, तुमने ये नहीं किया, तो वो जो कैपेसिटी उसकी है वो शायद कर तो ले उसमें जाके, लेकिन वो मुरझा सी जाएगी। अच्छा, ये मर्द जो हरकतें करते हैं ना जानबूझ के बीवी के काम में जो है वो कीड़े निकालना, जानबूझ के बीवी की पर्सनैलिटी में जो है वो कहना तुम्हारे से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां जो है वो मैंने देखी हैं, मेरी तो सारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत लड़कियों में गुजरी। ये बड़ा मसला है हमारे पाकिस्तान का। ये गलत बात नहीं है, ये सासे कमतरी है। ये गलत बात से भी बहुत, मैं कहती हूँ कि घटिया तरीन बात है। ऐसी बातें जिससे एक दूसरे की दिल आज़ारी हो, अगर वो करेगी तो फिर आपको अच्छा लगेगा। तो ख़वातीन भी तो अक्सर कहती है ना, शादी से पहले मेरे ऐसे ऐसे रिश्ते आते थे, क्या बताऊं। मत करें एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को बातें इस तरह की मत करें। टीज करने के लिए ख़वातीन या मर्द इस चीज़ का सहारा लेते हैं, और एहसास कमतरी का जो मर्द शिकार होते हैं ना, उनकी किसी भी खातून के साथ कोई दोस्तियाँ वोस्तियाँ नहीं होती, कोई खूबसूरत तरीन जो है वो ख़वातीन उनके इर्द गिर्द नहीं होती। वो इमेजिनेशन होती है, उस इमेजिनेशन की बातें जो है वो अपनी बीवी के साथ जानबूझ के शेयर करते हैं ताकि हम इसको मेंटली टीज़ करें। तो इसलिए ख़वातीन मेंटली टीज़ मत हो। अगर किसी दूसरी खातून की तारीफ़ हो रही है तो आप भी मिल जाए उनके साथ कि अच्छा बहुत अच्छी है, बाल बहुत अच्छे हैं, आंखें बहुत अच्छी हैं, चलें ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लड़ाई नहीं होगी, बच जाएंगे आप, एक लड़ाई से बच जाएंगे। बिल्कुल, आप स्माइल के साथ जो है वो इसको जो है एक्सेप्ट करें कि आपका शौहर जो है वो किसी की तारीफ कर रहा है, आप भी जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो किसी की तारीफ कर दें। Ignorance is blessing sometimes। एग्जैक्टली, ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घर में लड़ाई झगड़े का माहौल जो है वो बच्चे जो है वो आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। समटाइम ना शादी के 5, 6, 7, 8 साल के बाद जाके आती है वो जो ख़वातीन शादी हर बात पे रोती रहती है, सेंसिटिव हो जाती है, अब ये हो गया, अब ये कह दिया, वो 8-6 साल के बाद वो ऐसा इग्नोर वो कर देती है ना, मतलब बुरी बातों को लेट गो कर देना, चले हम इसको इग्नोर नहीं कहते कि लेट गो कर देना कि ये तो अच्छा बड़ी मामूली सी बात है, ये तो उसका मीन भी नहीं है। समटाइम आप बहुत सारी बातें कैजुअली कर रहे होते हैं। तो आई थिंक जो लेट गो की पॉलिसी है ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को अपनाने की ज़रूरत है, इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। बिल्कुल, देखें दोनों परफेक्ट नहीं है।
अल्लाह के अलावा कोई ज़ात दुनिया में परफेक्शन नहीं रखती है, तो एक इंसान जो है वो गलती का पुतला है, उससे गलती होती है। मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की गलतियों से जो है वो उस पर इंडोज़ ना करें कि तुम गलत हो, तुम यहाँ पर गलत हो, तुमने तो मुझे कभी मोहब्बत ही नहीं दी, तुम तो कभी मेरे लिए यही नहीं किया। अगर उसने नहीं किया तो आप कर लें। कि जब औरत को बनाया गया था ना, तो ना मर्द के माथे से बनाया गया था कि वो मर्द के सर पर चढ़कर जो है वो हुक्मरानी करे, ना उस औरत को जो है वो मर्द के पाँव से बनाया गया था कि मर्द उसको अपने पाँव की जो है वो जूती समझे, बल्कि औरत को बनाया गया था मर्द की पसली से, ताकि वो उसके दिल के करीब रहे। तो एक औरत का जो मुकाम है ना वो दिल में है। मर्द के दिल में घर करना सीखें। आपके शौहर को जो पसंद है वो हैबिट्स जो है वो अपनाने की कोशिश करें, जो उसको नहीं पसंद उस पर बहस ना करें। ये औरत ने करना है। आप मेरे साथ इसमें अड़ लगा लें, मुझे आप बुरा भला कह लें, मुझे आप गलत तसव्वुर कर लें ख़वातीन के, जी मैं आपको समझा रही हूँ, मर्द को क्यों नहीं समझा रही, जो मर्ज़ी करें। आप माशरे में एक डोमिनेंट पर्सनालिटी को जो है वो कभी भी डिग्रेड नहीं कर सकते। आपका जो है वो मर्दों का माशरा है। आप इस मर्दों के माशरे में जो है वो औरत अपने हकूक़ लेने जब बाहर निकलती है तो वो आज़ादी के नारे लगाती है। उसको किससे आज़ादी चाहिए? शौहर से, अपने भाई से, अपने बाप से, वो जो उसके मुहाफ़िज़ हैं, वो जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो जो जिनके ना होने से उसकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल अजीरन हो जाएगी। किसी के सर पे बाप नहीं है, उन बेटियों से पूछ के देखें वो इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं। जिनके सर पे शौहरों का साया नहीं है, वो बेवगी की हालत और सूरत हाल में कैसे कैसे मर्दों की जो है वो नज़रें भुगत रही हैं, उनसे पूछ के देखें। तो मैं इसीलिए ख़वातीन को कहती हूँ कि अगर आपके घर में मर्द मौजूद हैं, आपके शौहर आपके सरों पर सलामत है, बेशक वो आपको टाइम नहीं दे रहे, आपके साथ जो है वो उनका अच्छा बिहेवियर नहीं है, उन्हें उनकी माँ ने ट्रीटमेंट ही नहीं दिया, उन्हें समझाया ही नहीं कि उन्होंने किसी आने वाली बेटी को जो है वो कैसे ट्रीट करना है, लेकिन आप अगर ये ताना उसको दे देंगी तो आपकी लड़ाई हो जाएगी। तो फिर बर्दाश्त किया जाएगा। ये बेसिकली वो जो आज़ादी के नारे लगा रही है वो मर्द बाप और भाई से आज़ादी के नारे, जहाँ तक मैं समझती हूँ, नहीं लगा रही। वो शायद उसे अब्यूसिव रिलेशन से निकलने के लिए आज़ादी के नारे लगा रही है। कैसे निकलेगी? कि मुझे मारा पीटा ना जाए, तो मुझे गालम गलोच ना कीजिए। जब कोई शख्स ऐसे मर्द के साथ या ऐसे रिलेशन में है, शायद ये उससे आज़ादी की पुकार है। नहीं, उससे आज़ादी की पुकार तो फिर इस डोमेस्टिक वायलेंस पर जो है वो आवाज़ उठाएं ना। फिर ख़ुद को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बरंगे छोटे छोटे कपड़े पहन कर जो है वो बाहर नाच गाना करके या अजीब से प्ले कार्ड्स उठा के जो है वो आज़ादी के नारे ना लगाएं। फिर अगर आपको आज़ादी जो है वो चाहिए ना, तो फिर आप आज़ादी के लिए या डोमेस्टिक वायलेंस पे, जो शौहर मैं कहती हूँ अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, उस पर तशद्दुद करता है, ऐसे शौहर के साथ तो आप रह ही नहीं सकते। अच्छा, आप कह रही हैं कि ये जो सुबह मार्च किया जाता है इसको और तरह से रंग दे दिया गया, जो एक्चुअल वॉइस है वो नहीं रेज की जा रही है, नहीं आ रही। ये आपका उस पे रिजर्वेशन है। एक्चुअल जो जिस पर वो काम करना चाह रहे हैं ना, जो वो पोस्ट वो कहीं नीचे दब गई है, वो कहीं नीचे दब गया है। वो जो नहीं करना चाह रहे वो सामने आ गया है, जो वो करना चाह रहे हैं अब मुझे नहीं पता कि उनकी थॉट